अच्छा पता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि अभी जो एक्ट होने वाला है ना उसकी नैया डूबने वाली है। क्योंकि इस एक्ट में ओजस्वी क्रूज चला रही है। पहला ऐसा एक्ट है जिसके एक्ट में नैया डूबेगी। लेकिन ये डूबती हुई नैया देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। सो प्लीज वेलकम पारितोष, ओजस्वी एंड अनीता। इतना हमने सीख लिया है, बस इसमें लड़की डलवाना बाकी है। लड़की डलवाना। लड़की से याद आया, यार खड़ी थी तो दिख रही थी, बैठ गई तो दिख नहीं रही है। इससे छोटी कुछ नहीं होती है, इससे छोटी बस नेताओं की सोच होती है। वैसे हे भगवान, कैसे कैसे लोग दिख रहे हैं मुझे, समझ में नहीं आ रहा मैं क्रूज में जाने वाला हूँ या सांता क्रूज में। मैं इनको पहले बोल रहा था अर्चना जी कि मेरे मुंह पे टाइटैनिक का सेटअप नहीं जाता है, ट्रेन कर दो। पर इन्होंने जहाज ला दिया। मैंने कहा पानी कहाँ से लाओगे? तो बोले एक समोसा लेना, अर्चना के सामने रखना, मुंह में इतना पानी आएगा 10 टाइटैनिक डूब जाएंगे। मैं विदाउट टिकट आया हूँ क्योंकि मैं अपने वहाँ यूपी में इधर ट्रेन में विदाउट टिकट चलता हूँ। उसमें क्या है, मजा अलग है और पकड़ जाओ तो सजा अलग है। 2 चक्कू लगाते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। कहते हैं खाना खाओगे? हाँ कहो तो भी मरोगे, ना कहो तो भी मरोगे। पर हम नहीं मरेंगे, हमें अगर मरना होगा तो राजकुमारी पे मरेंगे। अर्चना सोहेल, हमारी टाइटैनिक क्या मड जेटी से गुजर रही है? सुनो मैडम, क्या नाम है आपका? रोज। नहीं, कब कब प्यार करोगी ये नहीं पूछा, नाम बताओ। My name is Rose. अर्चना। Oh my God, अर्चना कहाँ से बीच में आ गई? इन्होंने बोला है वेल का प्रॉप नहीं है, बीच बीच में देखते रहना। टाइटैनिक का फील आता रहेगा। अच्छा सुनो, कहाँ जा रही हो? I'm on a world tour. वर्ल्ड टूर कहाँ कहाँ घूमोगी? हैदराबाद, भोपाल, कानपुर, सुनो मैडम। गोरखपुर। उसको वर्ल्ड टूर नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं पापा रेलवे में है, फ्री का पास मिला हुआ है। तुम कहाँ टूर पे जा रहे हो? जहाँ तुम हाँ कह दो वहाँ चले जाएंगे। मतलब हम पहली बार चले हैं ना, हमको पानी से डर लगता है। पानी से हमको इतना डर लगता है, हमारी दादी मरते वक्त पानी पानी चिल्ला रही थी, हम कान में उंगली डाल दिए। हमने कहा हमसे नहीं सुना जाएगा। पानी से हमको इतनी एलर्जी है, हम कूलर में भी पानी के बदले दारू डालते हैं। जब हवा चलती है ना, पूरा शहर नशे में रहता है। गोरखपुर में एम्स्टर्डम की फीलिंग आती है हमको। वैसे मैडम, हम भी राजकुमार हैं। जहाँ जहाँ तक नजर आएगी हर चीज हमारी है। Oh, really? Yep. अगर आपकी नजर करिश्मा तक गई तो क्या करिश्मा भी आपकी? मैडम, जो अपने पार्टनर की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी? वैसे आप इतनी अच्छी बातें करते हो। I like you. I think I'm ready. तुम ही मेरे राजकुमार हो। यार सिर्फ सुना था, कसम से अंग्रेज बहुत फास्ट होते हैं। इंडियन से ज्यादा फास्ट नहीं होते। इंडियन फिल्मों में तो फूल टकराते हैं और बच्चे हो जाते हैं। मैडम, आपको ये सब चीजें पता है? थोड़ी थोड़ी। तो चलिए पूरा जानते हैं। मैडम, आप मेरे घर चलिए, मैं आपकी पेंटिंग बनाता हूँ। Really? हाँ। आप पेंटर हैं? मैंने बहुत लोगों की पेंटिंग बनाई है, दिखाएं Really? आपको? Yes, yes, please, अपना please, दिखाते show हैं, me, ये show me. देखिए। बलराज की पेंटिंग बनाई है। 1 minute, show me, show me. ये देखिए। लेकिन ये तो दिव्यांश है ना? पहले गुरु की बनाते हैं, जिसने कॉमेडी सिखाई है। जिसने कॉमेडी सिखाई है मुझको, क्योंकि इसको कोई नहीं सिखा सकता है। मैडम, एक बार मैंने मुबीन की भी पेंटिंग बनाई थी, लेकिन उसको बहुत मार पड़ी। क्यों? मैंने पुलिस स्टेशन में बनाई थी ना, पुलिस ने कहा क्या करते हुए देखा, हमने चोरी करते हुए पेंटिंग बना दी, वो मार खाया। जल्लाद कैसी हो? जल्लाद? जल्लाद मैं क्यों? तेरी वजह से कितने चुटकुले मरे हैं मेरे, कितने गए खराब हुए हैं मेरे, कितने पंचज की हत्या हुई है, तो तू जल्लाद ही हुई ना। इधर सुनो, ऐसे टीटी कहाँ होते हैं बे? अबे ओ गरीब रथ में घूमने वाली भिखारी। अच्छा, अगर ये नहीं किया होता तो शायद लाफ्टर आता। सुनो, इसके भी कर देती। एक मिनट। गरीब रथ में घूमने वाले भिखारी। तो फिर टैलेंट में प्रॉब्लम है। ये टाइटैनिक है और मैं कैप्टन हूँ। Excuse me, माना कि आपका फेस कट विराट कोहली की तरह है, इसका मतलब ये नहीं आप कैप्टन हो गए। मैं इस जहाज की कैप्टन हूँ। चलो चलो टिकट निकालो। मैडम, टिकट नहीं है मेरे पास, मैं विदाउट टिकट आया हूँ। तुम्हारे पास टिकट नहीं है, तुम्हें उतरना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मैं जहाज साइड लगा लेती हूँ, कोई आइलैंड आएगा ना, वहाँ उतर जाना। ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। टिकट नहीं है तो क्या हुआ, जहाज खरीदेंगे हम। ये लो चेक बुक और जलेबी वाले से भरवा लेना। जलेबी वाले से क्यों बट? Why जलेबी वाला?
जलेबी वाला सबसे ज्यादा जीरो भरता है ना ऐसे फटाफट। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई लव यू टू। अरे तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं तुमसे ही ये कहने वाली हूँ? मैडम एक्ट में सिर्फ 3 लोग हैं। इसने 26 एपिसोड में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आप इसको आई लव यू कहें। इसका तो पति एक एक करके सारी प्रॉपर्टी बेच रहा है कि अगर अलग हो गए तो कुछ देना ना पड़े इसको। अरे वो देखो एक बड़ी सी बर्फ की चट्टान आ गई है। खबरदार अर्चना जी को चट्टान बोला तो। अरे मैं उससे छोटी वाली चट्टान की बात कर रही हूँ, वो देखो। ओहो ये है। एक मिनट। ये क्या कर रहे हो? मैडम दारू है, आइसबर्ग है, पीने को मिला है ना। अरे क्या कर रहे हो? हम लोग मरने वाले हैं। हम मरने वाले हैं? सच्ची मरने वाले हैं? हम मरने वाले और मरने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो पंच हो तो बोला, नहीं तो चुप रहना। बोलो। पंच का तो पता नहीं, लेकिन मैं रानी नहीं हूँ। वो मेरा दादाजी मर गया था तो जो उनकी मैयत में चंदा इकट्ठा की थी उससे यहाँ आ गई किसी अमीर को फंसाने। मैडम सेम पिंच, बस दादा के जगह पे दादी कर दो। मैडम मतलब मैं तो इनसे बहुत ज्यादा गरीब हूँ। मैडम हम इतने गरीब हैं, हमारे मोबाइल में फ्लाइट मोड नहीं है, सिर्फ रिक्शा मोड है। मतलब मैडम हम लोग तो इतने गरीब हैं, नॉनवेज के नाम पे बस नाखून चबाते हैं। मैडम हम इतने ज्यादा गरीब हैं, हमारे पास घर नहीं है, सिर्फ हमने जमीन ली है, ऊपर शीशा लगवाया है ताकि छत की फीलिंग आए। और मैडम हर दूसरे दिन अपने भाई से झगड़ा करते हैं ताकि हमारे बीच में दीवार उठ जाए, कम से कम एक रूम तो हो जाए। मैडम हमारे पास पंखा भी नहीं है, अगर हमें हवा लेनी होती है तो हम 20वें माले से छलांग लगाते हैं कि कम से कम 2 मिनट तो हवा आ जाए। और मौत हो जाती है तो कब्र का खर्चा बचता है, ऐसे धप करके आदमी धंस जाता है। फिर क्या करता है आदमी, उसमें ऐसे मिट्टी डाल देता है और हम 20 रुपए का गुलाब रख देते हैं। पर मौत 20 रुपए का खर्चा है, 40 रुपया खर्चा करने को तैयार हूँ, तू कब मरेगी बता। मैं दिल का राजकुमार हूँ, क्योंकि मुझे पता है पंच नहीं फूटेगा, फिर भी इन दोनों को देता आ रहा हूँ इतने एपिसोड से। सुनो, तुम दोनों ने एक दूसरे को सच बता दिया क्या? हाँ। बता दिया क्यों? क्योंकि मैंने तो चट्टान से बचा के निकाल लिया है, अब जहाज नहीं डूबेगा। जहाज का तो पता नहीं, तुम दोनों डूबने वाले हो, क्योंकि मेरे पास सुपर डांसर है। तुम लोग कर से अपने ऑडिशन में नॉट फिट सुनो छपा। ओजस्वी एंड अनीता, आप दोनों की इस सीजन में एक ऐसा बंदा है जिस पर लाखों पंचेस पड़े। अरे मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे अलावा भी एक बंदा है यहाँ पर, इस सोफे पर बैठे ना, हर बंदे ने उस पर इतने पंचेस मारे हैं। हाँ, आज आखिरी दिन है, उन सबसे बदला लेने आ रहा है वो। सो प्लीज वेलकम माय छुटकू स्वीटहार्ट दिव्यांश। अर्चना जी, हेलो सोहेल सर। आज कॉमेडी सर्कस का फिनाले है। आपने और इन सारे कंटेस्टेंट्स ने बहुत मस्ती की है ना, लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि मैंने कॉमेडी की है ना। अब कोई एक तो होना चाहिए जो पूरे शो को संभाले, है ना। आपको पता है इस बार का कॉमेडी सर्कस अपने टाइटल को जस्टिफाई करता है। देखो, कॉमेडी सर्कस, हर तरह के जानवर भरे पड़े हैं यहाँ पे। अब जरा आप बलराज भैया का मुंह देखिए, थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश करिए, देखिए। आपको पता है ये बंदा चुपचाप बैठा हो ना, ऐसा लगता है किसी जानवर को चिढ़ा रहा है। और सिद्धार्थ भैया कैसे हैं? एकदम वाह, है ना यार। ये बंदा कितना फिजिकल करता है, कोई से बताओ। ये कॉमेडी सर्कस है, जंबो सर्कस नहीं। और अपने गौरव भैया, इन्होंने अपनी लाइफ में इतना बार बच्चन साहब किया है, जबकि बच्चन साहब ने भी अपनी लाइफ में इतना बार बच्चन नहीं किया हुआ। जब बच्चन साहब ने इनका एक बार एक्ट देखा, उनका हाथ ऐसे रहता है ना, इनका एक्ट देख के ऐसे चला गया था ये। और अपने पारितोष भैया, ये मेरे पास आए, कहते बेटा अपने टीम में तू सबसे अच्छा करता है, तेरे से अच्छा कोई नहीं करता, तू ही तो संभालता है उन दोनों को। मैंने कहा भैया मुझे सब पता है, आप अपनी टीम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अब भाई मैं दूसरी टीम में चले जाऊंगा, मैं तो वहां भी हिट हो जाऊंगा, इन दोनों को क्या होगा। और यहाँ पे एक अंग्रेज एंकर होती थी ना, जोआना। अरे यार, सब कोई कहते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर 400 साल राज किया, मुझे एकदम झूठ लगता है। ये तो 3 एपिसोड टिक पाई।
आपको पता है मैंने प्रोड्यूसर से पूछा, सर आपने उसको निकाल क्यों दिया? कहते बेटा हम सिर्फ टैलेंटेड लोगों को शो में रखते हैं। और फिर मैंने करिश्मा और ओजस्वी दीदी की तरफ देखा। कुछ तो गलत बोल रहा था वो प्रोड्यूसर। अर्चना जी, आप सोच रहे होंगे इतना देर से मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ, मैंने आप पर पंच क्यों नहीं मारा, है ना? अब देखो, आप पर 4 पंच बनाना बच्चों का खेल है और मैं बच्चे वाली कॉमेडी नहीं करता। लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ बलराज भैया की वजह से हूँ, क्योंकि अगर वो इतना गंदा नहीं करते तो मेरा टैलेंट निखर के ऊपर कहाँ से आता, है ना? और अभिलाष भैया, आपने क्या बोला था? हाँ नहीं, इन्होंने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि अगर ये बोल देते तो शो में कैसे रुकते। अर्चना मैम, सोहेल सर, आज फिनाले है, मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगा टीवी पर, क्योंकि मैं तो आता रहूंगा। नहीं यार, ऐसा नहीं यार, मतलब आप लोग फिल्मों में आते, टीवी पे कहाँ से आएंगे? देखा पारितोष, तुमसे बड़ा हम कवर करते हैं। खैर, आज कॉमेडी सर्कस का फिनाले है। सोनी वालों ने मुझे कहा कि अगला सीजन भी तुम करना, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अब यार मैं चाहे जितना बड़ा स्टार बन जाऊं, अर्चना जी की तरह हंस नहीं पाऊंगा। आपको जज के लिए साइन कर रहे थे मुझे, और मैंने कहा वैसे भी जिनके संग काम करता हूँ उन्हें जज करूंगा, अच्छा थोड़ी लगता है ना? खैर, मैंने आपके बारे में बहुत बोला, और आपको अगर कुछ भी बुरा लगा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरे पास 12 फिल्में, 5-6 टीवी शोज और 15 ऐड पड़े हैं, तो देख लो किसको हाथ जोड़ना चाहिए। अगर कॉमेडी से ज्यादा मुश्किल कोई चीज है, वो है कॉमेडी में स्टैंड अप करना। आप हम सब में से यू आर द टॉलेस्ट